आज इस्कॉन जयपुर अनेक नवजुवकों के लिए एक विप्लव प्रोग्राम आयोजन कर रहा है। विप्लव किस लिए? कोई तकलीफ है इसलिए विप्लव करना है। हिंदी में नहीं मिला। इस कार्यक्रम का नाम दिए अरुणोदय। हम रात को सो जाते हैं, सुबह जगते हैं। सुबह का पहचान है सूर्य उदय। अरुण सूर्य कहता है। अगर सूर्य उदय ना हो कोई दिन कहेंगे दिन को? नहीं कहेंगे। अगर चंद्रमा उदय हो तो रात ही कहेंगे। रात में चंद्र उदय होता है। दिन का पहचान है अरुणोदय। दिन को कहते हैं ज्ञान, रात को कहते हैं अंधकार, अज्ञान। तो अरुणोदय मतलब ज्ञान की उदय होना, समझ में आ जाना क्या करना चाहिए, है ना? नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन लिखे हैं अरुणोदय कीर्तन। उदिल अरुण पुरब भागे, द्विजमणि गोरा अमनि जागे। भक्त समूह लइया साथे, गेला नगर ब्राजे। भक्त समूह लइया साथे, गेला द्विजमणि गोरा अमनि जागे। भक्त समूह लइया साथे, गेला नगर ब्राजे। ताथई ताथई बाजल खोल, घन घन ताहे झांझर रोल। प्रेम ढल ढल सुनार अंग, शरणे नूपुर बाजे। उदिल अरुण पुरब भागे, द्विजमणि
शरीर साजे द्विजमणि गौरा मणि जागे हे मन दुर्लभ मानव देह माया की कर भावना के हे मन हे बिना भजिले जसोदा सुत चर में पड़ी बेला जे द्विजमणि गौरा मणि जागे उदित तपन हईले अस्त दिन गेल बोली हईबे व्यस्त उदित तबे तेन एबे आलस हइया ना भजहि दयराजे तबे उदिल रव भागे द्विजमणि गौरा मणि जागे जीवन अनित्य जानह सार ताहे नाना विध विपद भार जीवन नामाश्रय करी जतन तुमी कह आपन काजे द्विजमणि गौरा मणि जागे शिवेर कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम शिवेर अविद्यातिमिर तपन रूपे विद गगने विराजे
विजमणि गौरमणि जागे कृष्ण नाम सुधा करिया पान चुनाय भक्ति विनोद प्राण कृष्ण नाम सुधा करिया पान नाम बिना किछु नहीं कहार चौदह भुवन माझे नाम बिना किछु नहीं कहार उदिल विजमणि गौरमणि जागे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गिरिधारी दाऊजी गिरिधारी दाऊजी गिरिधारी दाऊजी जय गिरिधारी दाऊजी जय राधा मदन मोहन राधे निकाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि
जय जय प्रभुपाद 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 तो ये सुंदर भजन के गाते लिए उनके अर्थ भी समझना होगा ना। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं? उदिल अरुण पूरब भागे द्विज मणि गौरा अमनि जागे। अरुण कभी पश्चिम दिग में उगे, कभी देखा कभी? हमेशा पूर्व दिशा पर उगते हैं। कोई बता सकते हैं क्यों पूर्व दिशा पर उगते हैं? 4 दिशा है, कोई कभी उधर कभी इधर भी हो जाते हैं। पूर्व दिशा पर इसलिए उगते हैं, पूर्व मतलब पहले। जब सूर्य उगते हैं तो हम लोग सब सचेत हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि पहले जहां छोड़ा था वहीं शुरू करें। पूर्व का जो जहां जहां छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करें, पूर्व को याद दिलाने के लिए। इसलिए पूर्व दिशा अरुण उदय होकर के हमको याद दिलाते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, पूर्व के याद दिलाना, और हम उसको सूत्र पकड़ करके आगे फिर बढ़ना। जैसे पूर्व दिशा पर सूरज भगवान उदय होने लगे, द्विज मतलब ब्राह्मणों में जो ज्वेल है, जो श्रेष्ठ है, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु। अमनि मतलब एडवांस, तुरंत जग करके भक्तों को साथ में ले करके कीर्तन करने लगे। केला नगर बाल, यही हमारा परम कर्तव्य है, कीर्तन करना। इसको दूसरी जगह पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम सभी जीवों का कर्तव्य क्या है ना, भजीब बोलिया ऐसे संसार भीतर। इस संसार में हम लोग आए, हमको भेजा गया केवल एक ही काम के लिए, क्या? भजन। इसी काम के लिए, लेकिन हम भजन को छोड़ के भोजन में लगे। तो गौरांग महाप्रभु तुरंत भक्तों को साथ में लेकर के कीर्तन में करने लगे। कैसा कीर्तन होता है बताते ना, ताथई ताथई बाजल खोल घन घन ताहे झांझर रोल। खोल और करताल बजने लगा, जोर से बजाते हैं ताकि ठंडी थोड़ा कम हो जाए। घना घना प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे। गौरांग महाप्रभु के गोल्डन बॉडी, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताख्यो। इतने लंबे लंबे हाथ, बिल्कुल मोल्टेन गोल्डन कलर के बड़ी, आंख यहां तक, कर्ण आयत नेत्र, हाथ उठा करके बोल रहे थे मुंह खोल कर, मुकुंद माधव जादव हरि। बोले ना बोल रे बदन भरी, मुख भर करके भगवान का नाम बोलो। मीछे निद्रा बसे गिलारे रात्रि दिवस सरस। सो करके बेकार में पूरे 12 घंटा गवा दिया, पूरा रात नींद में सो जाना। इस अड़गुजर डेड बॉडी, कुछ भी नहीं करते, सांस भर चलता है लेकिन मरे हुए पड़े रहते। निद्रा में रात्रि चला गया और दिवस शरीर सज्जा के लिए जाएगा। करता क्या? डेज स्पेंडिंग फॉर शरीर सज्जा, दिन भर शरीर के सजाने में काम में लगते हैं और रात में सो गए। एमन दुर्लभ मानव देह, ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला। पाइया की कर भावना कह, ऐसे अत्यंत दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके सोच क्यों रहा है? क्या भावना कर रहा है? क्या करना चाहिए ना? एबे ना भजले जसोदा। इस मनुष्य शरीर जब तक तेरा पास है तब तक जसोदा नंदन भगवान कृष्ण के भजन कर लेना चाहिए।
ये शरीर तो ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अभी सब रिपेयरिंग मांग रहा है, एक्सपायरी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर जब तक तेरा पास है तब तक जसोदानंदन के भजन कर लो। अगर अभी इस मनुष्य शरीर होते हुए श्री जसोदानंदन कृष्ण के भजन नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, चरम में पड़ी बना हाय हाय करते रहोगे और चांस नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बिल्ली कुत्ता सियार पेड़ पौधे चिड़िया बन जाएंगे तो भजन कर पाओगे नहीं, के कहां करते रहो चूचा होगा। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये चांस अभी भगवान ने दिए हैं सुजोग। अब मुंह खोल करके बदन भरी मुकुंद माधव जादव हरि इसे बोलना चाहिए, नहीं तो फिर मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, चेन चा के का निकलेगा, है ना नहीं, बहुत पछतावा आएगा बात। उदित तपन हईले अस्त दिन गेल बोली हईबे अव्यस्त। अभी देखते देखते सूर्य ढल जाएगा, शाम हो जाएगा, है कि नहीं। आज न्यू ईयर के सनराइज, अब देखते देखते खान पचाने में सनसेट अस्त हो जाएगा, तब हाय हाय यार दिन आज के चला गया, आज के दिन गया, दिन गेला बोली अभी बस परेशान हो गया, आज दिन मुझे ऐसे ही चला गया, कुछ कर नहीं पाया। तबे के न अबे आलस हैया नाभज हृदय, तभी भी आलसी छोड़ो, आलस होकर के हृदय के राजा हृदय के ईश्वर भगवान कृष्ण को क्यों नहीं भजन करते। क्यों न जीवन अनित्य जान हसार, ये जो जीवन है बहुत थोड़ी समय के लिए है, अनित्य है, चाहे उसके ऊपर भी थोड़े समय के लिए जिंदगी मिला, उसके ऊपर भी इतने सारे डिफिकल्टी से इतनी समस्या है, चाहे नाना विध विपद, नाना प्रकार के विपत्ति है ये थोड़े समय में, तो क्या करूं, समय भी कम है, उसके ऊपर इतने डिफिकल्ट सिचुएशन, नाना प्रकार विपदा, करूं क्या, एक ही काम करो। भगवान गीता में अर्जुन जो पूछा, अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य लोक है, सुख भी नहीं उसमें, असुखम लोकम, क्या करूं। समाव रादर यहाँ आ गया मैंने, नहीं यहाँ आ गया तो एक ही प्रोजेक्ट, एक ही काम करो ना, क्या अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां, भगवान बोलते मेरे भजन ही करो, इसी को कहते हैं नामाश्रय करी जतने तुम्ही, हा का अपना काज। अपना काज क्या है ना, शरीर को चलाने के लिए जो कार्य करता है, भोजन करना, शयन करना, नहाना धोना, तो ये काम करते रहो नाम के आश्रय करके, हमेशा नाम के आश्रय में रहो। नाम ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, क्या क्या वस्तु है ना, जीवेर कल्याण साधन का, जीव के केवल कल्याण साधन करने के लिए ये नाम इस जगत में आया। इसका मतलब है इस जगत का प्रोडक्ट नाम नहीं है, इस इंपोर्टेड मैटर। नाम क्या है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि यूएसए या यूके से इंपोर्ट हुआ है। कहां से आया, अरे बाबा हम तो कोई कोई जानते नहीं उसको। इसी को कहते हैं कि जीवेर कल्याण साधन काम जगत आसीय मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन, अविद्या रूपी सूर्य, अविद्या रूपी अंधकार, अविद्या रूपी अंधकार को विद्या रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य आकर के हृदय में बैठता है, हृदय में जितने अविद्या है सब दूर करता है। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ा भगति बिंद प्राण, भक्ति ठाकुर कहते हैं कृष्ण नाम के अमृत को पान करो, भक्त तो मेरे हृदय शीतल हो जाएगा। जगतवासी जब कृष्ण नाम करेंगे उसको देख करके मैं तृप्त हो जाऊंगा। क्यों, क्योंकि इस जगत में पूरी संसार में नाम बिना किछु नहीं कर, नाम के समान, नाम के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है इस 14 भुवन में, नाम बिना किछु नहीं कार 14 भुवन में, 14 भुवन में
अगर कोई सब्सटेंस है, नित्य सत्य वस्तु है, वो केवल श्री नाम है। इसलिए तो आज और राजस्थान में भी बोलते होंगे, मर जाने से क्या बोलते हैं? नाम ही सत्य है, हरि नाम ही, बाकी सब झूठे। और क्या मतलब है? यही सत्य है। लेकिन जब बोलते हैं तो सुनने वाला सुन नहीं सकता। जब सुनने का सामर्थ्य था तभी तो बोले, नहीं तब तो दुनिया सत्य है बोलते थे। सुनने खत्म हो जाए बोले नहीं नहीं ये झूठा था, वही सत्य था। उनको पूछो क्यों बोलते हैं ना, सब बोलते हैं इसलिए बोलते हैं, ये भी नहीं समझ में आता। तो ये शास्त्रों का, साधुओं का, संत का उपदेश है। जब तक के मनुष्य जीवन है, वो जीवन ठीक ठाक है, आप कुछ कर सकते हैं, कामयाब है, अभी रिजेक्ट ना हो जाए, रिटायर्ड ना हो जाए, तब तक यही भर भर करके नाम ले लो, कुछ कर लो इस काम। क्योंकि पूरे 14 भुवन में, 14 लोक में नाम के जैसा सत्य नित्य वस्तु कुछ है, उसी को ले लो। यही असली बैलेंस, यही हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। और ये संपत्ति जितने इकट्ठा करोगे, बाद में यही संपत्ति आपका साथ जाएगा, बाकी कोई संपत्ति आपका साथ नहीं जाएगा, यहीं कहीं रह जाए। एक ही संपत्ति है जो कहीं भी जा सकता है, और ये ऐसे संपत्ति है उसको चोर चोरी नहीं कर सकता। कहीं भी डाल दो, उसके लिए बैंक में अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा, चेक बुक साइन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसको बोलेंगे बांट दो, दे दो, और ज्यादा बढ़ेगा। जितना बांटोगे वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर कोई चोरी करके ले आएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पुराना रख जाने से सड़ जाएगा, कीड़ा खा जाएंगे, पुराना हो जाएगा, नो, कुछ भी नहीं हो। ऐसे वस्तु है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ये आपके राजस्थान की महिला ने गाई है, आप लोग नहीं जानते। रत्न तो ही है, राम नाम रूपी रत्न को पाया। बोलते मैं इसको पाया, फिर मुझे और क्या जरूरत है ना। तो आज का हमारे भागवत की सीरीज में पंचम स्कंद के 5वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक, 555, ओके, 555। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पराभवस्तावदबोधजातो जावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्, जावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै, कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। पराभवस्तावदबोधजातो जावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्, जावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै,
कर्मातकं येन शरीरबन्धः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मातकं येन शरीरबन्धः। शब्दार्थ पराभवः हार या कष्ट, तावत तब तक, अबोधजात अज्ञान से उत्पन्न, जावत जब तक, न नहीं, जिज्ञासते जिज्ञासा करता है, आत्मतत्वम आत्मा विषय के सत्य, जावत जब तक, क्रिया कर्म, तावत तब तक, हृदयम सरी इदम यह, मनः मन, वै निसंदेह, कर्मात्मकम कर्म में व्यस्त, जेन जिसके द्वारा, शरीर बंध भौतिक शरीर का बंधन, ये देह बंधन। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, ध्यान से सुनिए, जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञानजन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। तावत पराभव, परास्त, कष्ट, तकलीफ, ये सब भोगना पड़ता है जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं। पराभव तावत जावत, तावत जावत लाकर यही बात करते हैं, जब तक तुझे ये जिज्ञासा नहीं आया तब तक तो कष्ट भोगते हो। इसी को कहते हैं, जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। कर्म तो अच्छे नहीं तो बुरे, अच्छे को पुण्य कहते हैं, बुरे को पाप कहते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है, कुछ भी काम में व्यस्त रहता है, तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। बोलते मन इसमें लगा हुआ इस कर्म। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्म में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। अगर आत्म तत्व का जिज्ञासा नहीं हुआ तो फिर क्या जिज्ञासा हुआ ना, शरीर तत्व की। दो ही तो चीज है हमारे अंदर है। क्या चीज? एक शरीर, एक शरीरी, एक देह, देही। हम देही को नहीं जानते, देह को ही जानते। तो देही को नहीं जाने तो क्या जाने फिर? देही को, देह को जाने। देह को न जानकर देह को जानते। देह के रहने का स्थान, देह के खाने के बाद, देह के सुख के विषय में सब वही जानते, देह तत्व। तो जब तक केवल देहों में रहेंगे, देही की नहीं होंगे, तो हमेशा देह प्राप्ति होते रहेगी। देह जब तक रहेगा तब पराभूत मतलब परास्त होना, पराजित होना और कष्ट भोगना निश्चित है। क्योंकि देह के आते ही, मैन्युफैक्चरिंग होते के साथ एक्सपायरिंग लेकर आते, जन्म जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु का निर्णय हो जाता है, और बुढ़ापा और बीमारी उसके बीच में रहते है ना। नहीं तो
तो इससे कैसे बच्चे ना बोलते हैं कि उसको समझना होगा, देह में रहते रहते देह के अंदर एक देही है, उसको जब तक जानने के लिए जिज्ञासा नहीं किया, प्रश्न नहीं उठा, तब तक कितने जन्म ले लो, फेलियर आफ्टर फेलियर, सफरिंग आफ्टर सफरिंग, नो एंड। जब तक इस देही या आत्मा के बारे में जिज्ञासा पैदा नहीं, इसको हम काल भी कहते थे आप लोगों को, मैं कौन हूं और मैं किस लिए हूं, ये दो टॉपिक जिसका मन में नहीं आया। हु एम आई, वाई फॉर, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं, बहुत लोग सोचते हैं मैं शरीर हूं, आप सभी सोचते हैं। आपको कोई एयरपोर्ट में, स्कूल में, कॉलेज में, रास्ते में, घाट में कोई पूछेगा, अब क्या बताएंगे, तुरंत आधार कार्ड निकाले, अरे क्या फोटो परिचय मेरा, तू तेरा फोटो ही नहीं है, ये परिचय ही नहीं तुम्हारा। आत्मा का फोटो खींचने के लिए कोई कैमरा निकला नहीं है, कोई निकला है आत्मा फोटो खींच सकता नहीं, हम पावरफुल चश्मा लाकर आत्मा को देख नहीं पाते, उनको देखा नहीं जा सकता, उसका फोटो खींचा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन वो है कि नहीं है, उसी को जानना, उसी को जानना। वो अगर नहीं होता हम घोषित कर दिया जाएंगे डेड, है कि नहीं। एक मृतक शरीर और एक जीवित शरीर में क्या डिफरेंस है, आत्मा की प्रेजेंस यही तो है, आत्मा इसमें है इसलिए जीवित, आत्मा इसमें नहीं है इसलिए मुर्दा। जिंदा और मुर्दे में केवल अंतर, बस, और कुछ नहीं। जिंदा रहने से क्या क्या करते हैं व्यक्ति, मुर्दा होने से खत्म। कुत्ता खा जाए, अभी कुत्ता आएगा, अरे इतने साहस से आ नहीं सकता, 8 फुट दूर में रहेगा, लेकिन मुर्दा हो जाने से सड़ जाएंगे। तो ये है जिंदा और मुर्दा, यही जो डिफरेंस, इसी को समझना, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला। और जब तक उसी को नहीं समझते कि मैं ये देह नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं, उसके अंदर जो मैं हूं, क्या हूं, मैं पदवाच्य, वो है आत्मा। प्रभुपाद जी ने विदेश में गए थे, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गए थे, क्या यूनिवर्सिटी में, बोले ये इंडिया से एक ओल्ड म्यान आया है, इतने हाई फाई यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा है, क्या जानते हैं, कोई डिग्री फिग्री नहीं है, क्या से हरे कृष्ण करता रहते, माला गिराते, वो क्या बोले, हम इतने पढ़े लिखे। प्रभुपाद जी ने पहुंचे, सब बैठे थे, बोले क्या बुधा बोलेंगे, बोले मैं कुछ पूछना चाहूंगा, आपका नाम में सब आप मेरे से कोऑपरेट करेंगे, शेक योर हैंड्स, हाथ उठाओ, तो सब हाथ उठाओ, यस यस। पापा जी बोले मेरा प्रश्न सबसे पहले ये जो उठा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसमें हैंड, ये मेरा हाथ है, आर यू श्योर, यस ये मेरा हैंड। बोला आर यू हैंड, नो आई एम नॉट हैंड, दिस माय हैंड, ओके रख दीजिए। व्हाट इज दिस, दिस इज माय हेड, आर यू हेड, नो आई एम नॉट हेड, I am not hand, I am not head, I am not chest, I am not belly, I am not leg. Then who are you? तो शरीर के हर पुर्जे पर हाथ रख रख कर पूछो, आप बोलेंगे कि ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं, तुम कौन है फिर, तो फोटो क्यों दिखाया था, आधार कार्ड में ही तो हूं। मेरा आईडी देख, तू ही तो है ही नहीं, ये दांत तेरा नहीं, चश्मा तेरा नहीं, नाक आंख कान कुछ भी नहीं, आईडी तो ही निकला है कि नहीं, साधारण समझ। वो गायब हो गए, बोले बात तो सही है, हम है कौन फिर, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी को शुक्र बोलते हैं तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तुम कौन हो फिर, मैं पदवाच्य जो वस्तु मैं कहते हैं वो क्या है, यही ज्ञान है, यही कोरा अज्ञान। तो जब तक इस मैं को नहीं जानोगे, तब तक
तेरा दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। कंफर्मेशन। क्योंकि जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, हु आम आई, मैं कौन हूं, श्री गिरिधारी दाऊ जी की, तब तक हम पराजित होते रहेंगे, पराभव प्राप्त करेंगे और क्लेश कष्ट पाते रहेंगे जब तक उसको नहीं जानेंगे। अगर हमके पता चल जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा को कभी कष्ट हो नहीं सकता, आत्मा को भूख लग नहीं सकता, आत्मा का जन्म हो नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को काट नहीं सकता, कोई गिला नहीं कर सकता, कोई सुखा नहीं सकता, नथिंग। आत्मा है सबसे परे। तो क्या कुछ चिंता? सुबह सुबह तो पानी डाल दिया, पानी डाल ठंड लगे तो आत्मा हम आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए ये सारे करते हैं, ये सारे प्रकार की तकलीफ कष्ट, बिकॉज हम आत्मा को नहीं जानते। पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन अभी अनुभव नहीं किया। नहीं, उसी को अच्छी तरह से अनुभव कर लेना चाहिए। ज्ञान की चरम अचीवमेंट प्राप्ति है यही, आत्मज्ञान हो जाना। केवल जान लें, दो बात में कहा, क्या क्या था, दो क्वेश्चन, मैं कौन हूं और किस लिए, वो भी तो पता होना चाहिए। मति भ्रष्ट गति भ्रष्ट, कोई पता नहीं दिशा, क्या करूं पता नहीं, तो किस लिए, क्या मेरा पर्पस है। अगर मैं आत्मा हूं तो किस लिए आत्मा है, पर व्हाट, यही दोनों चीज की जान, यही आत्मा तत्व और कुछ नहीं। यही आत्मा। मैं कहता था मैं कौन हूं, उसके बारे में चिंतनशील जो दार्शनिक फिलोसोफर सोचते हैं, तो पहले बोलते मैं शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी। तू अगर शरीर है तो ठीक है, शारीरिक कष्ट होगा क्योंकि शरीर हो, जख्म हो गया, कुछ हो, तो मानसिक कष्ट क्यों होता है? तू तो मन है नहीं, तू तो शरीर हो, तो मानसिक क्लेश होता है कि नहीं? मैं अन्य मनस्क हो गया, शरीर तो यहां बैठा है, मैं बोल रहा था, मैं सुन नहीं पाया, क्यों ना, अनमाइंडफुल थी। अरे तू तो माइंड है नहीं, तू तो बॉडी हो, अनमाइंडफुल कैसे हो? तो यू आर माइंड और यू आर बॉडी, व्हाट यू आर, यही नहीं डिसाइड कर पा। अगर मैं बॉडी होता तो बॉडीली सफरिंग, लेकिन माइंड सफरिंग होता, तो देन व्हाट यू आर? नहीं नहीं, मैं मन हूं, ये तो शरीर बेकार है। मैं क्या हूं? मन हूं, मेरी मन। चौके ठीक मान ले तू मन हो, तो मन हो तो एक थप्पड़ मारने से तो कष्ट क्यों होता? मन को तो कष्ट लगता नहीं थप्पड़ को तो मन को मारा नहीं, मुझे शरीर को मारा, तन को मारा, मन क्यों कष्ट होता? तो ना तो तन हो ना मन हो, ये नहीं जानते। अब दूसरा प्रश्न आता है, दुख क्यों मुझे होता है? कोई दुख चाहता है? बुरी तरह से हाथ धोकर सुख के लिए प्रयास करता, लेकिन लगता नहीं, दुख मिलता है ना। कि मुझे इतने प्रकार के दुख मिलता है, ये जिज्ञासा जब तक, यही बोलते हैं कि जब तक नहीं होगा जिज्ञासत आत्म तत्व, जब तक इस जिज्ञासा क्वेश्चन नहीं उठेगा, तब तक आप शांति प्राप्त नहीं करेंगे, कष्ट भुगते रहेंगे और पराभव होते रहेंगे, परास्ती होते रहेंगे, सफलता नहीं, असफल होते रहेंगे। तो अगर हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर अमल करना होगा। सबसे पहले क्या है, मैं कौन हूं, मैं किस लिए। शुरू से विचार करके देखो, मैं कौन हूं, तुरंत हम आईडी दिखाते हैं,
जो फोटो दिखाते हैं, ये फोटो हमारा है और हम हैं। नाम लिखा रहता है, ये नाम हमारा है और हम हैं। नामकरण तो कितने दिन के बाद होता है, महीने दिन के बाद होता है, उसके पहले क्या था? फोटो खींचने से पहले क्या था? अब फोटो खींचे क्योंकि जो 20 साल पहले का फोटो था, अभी फोटो दूसरा है कि नहीं? तो ये श्लोक में केवल भगवान ऋषभ यही कहते हैं कि ये जिज्ञासा के मनुष्य के अंदर आ सकता है। बाकी मनुष्य के नीचे 80 लाख प्रकार के शरीर वाले हैं। पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के, पशु 30 लाख प्रकार के, पक्षी 10 लाख प्रकार के, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के, कीड़े जिनके अंदर हड्डी नहीं होता, रेंगने वाले प्राणी 11 लाख प्रकार के। इतने डिजाइन वाले इतने इतने शरीर हैं। इनमें से किसी में ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता, ये भगवान की कितने महती कृपा है कि आप और हमको ये स्पेशल शरीर दिए जिसमें ये जिज्ञासा कर सकते हैं और जान सकते हैं और दुख से निकल सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। इन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है, इस शरीर में फैसिलिटी, इस शरीर में केवल। तो इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके एकमात्र प्रोजेक्ट, एकमात्र सब्जेक्ट, एकमात्र कर्म है आत्म तत्व को जिज्ञासा करो, उसको जानो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स, टू सब्जेक्ट्स, हु यू आर, व्हाई यू आर। बस ये दोनों को जान लियो, ओवर, जीवन सफल हो गया, सुखी हो जाओगे। नहीं तो पराभवतावत, तब तक परास्त होते रहोगे जब तक इस दोनों चीज को जिज्ञासा नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कार्य करना चाहिए। कष्ट किस लिए मिला तो पाप क्या हो, अरे पुण्य कर लेता हूं, फिर कुंभ मेला जाऊंगा, अभी डुबकी लगाऊंगा। सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कर्म प्रयोग करना चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। पवित्र कर्म करने पर भी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्म के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य करना चाहिए